एक साल पहले मार्च 2020 में एक बड़ी बीमारी आती है जिसको कोविड-19 कहते हैं, कोरोना। और कोरोना का वो दहशत हुआ कि पूरे देश में लॉकडाउन लगा। 3 महीने तक लॉकडाउन झेलने के बाद धीरे धीरे पटरी पर ज़िंदगी जब आने लगी तो लोगों को लगा कि एक बड़ी चुनौती से हमने मुकाबला कर लिया और शायद हमारी जीत हो गई। अब स्थिति सामान्य रहेगी। लोग जब धीरे धीरे खाने कमाने की ओर बढ़ने लगे तब अचानक, अभी पटरी पर गाड़ी लौटी भी नहीं थी कि फिर से उसी कोरोना ने एक विकराल रूप धारण कर लिया। और ये कहा जा रहा है कि पहले वाले से भी ज़्यादा खतरनाक है। और स्थिति भी यही बता रही है, शमशान घाटों पर लाशों का ढेर लगा हुआ है, कब्रिस्तानों में लाइन लगे हुए, ये बताया जा रहा है। अस्पतालों में जगह नहीं है। और गुजरात की एक तस्वीर आ रही है कि लाइन लगाकर एम्बुलेंस खड़ी है, बेड खाली नहीं है और मरीजों का इलाज एम्बुलेंस पर हो रहा है। लेकिन रोजी रोटी का क्या होगा, ये भी मुद्दा अपनी जगह पर जस का तस बना हुआ है। ऑटो रिक्शा चलाने वाले, ओला चलाने वाले और हाथ का रिक्शा खींचने वाले, बैटरी रिक्शा चलाने वाले, फुटपाथ पर अपनी आजीविका तलाशने वाले, ये तमाम लोग एक ही सवाल कर रहे हैं कि ये सब कुछ तो हो रहा है, हम बचने को भी तैयार हैं, हम इन बीमारियों का मुकाबला भी करने को तैयार हैं, जो कोविड-19 के रूल्स हैं हम उसको फॉलो भी करने को तैयार हैं, लेकिन हमारे बाल बच्चों का क्या होगा। एक ऑटो चालक है, उनसे जानना चाहते हैं क्या लग रहा है आपको। ये बताइए, जो कोरोना का दूसरा लहर है, इस लहर के बाद जो सरकार ने फिर लॉकडाउन का ऐलान किया है, तो क्या जब से मोदी सरकार आई है, लॉकडाउन तो भी साल भर से लगा, 1.25 साल से, यूँ समझ लो जब से 3-4 साल हो गए। इतने दुखी हैं जब से। आप स्कूल चलो, मेरे बच्चों की मैं 2 साल की स्कूल की फीस पेंडिंग दिखा दूंगा आपको, लिखी हुई रजिस्टर में। मैं मंडी का व्यापारी हुआ करता था, 32 साल हो गए मुझे आलू प्याज का धंधा करते हुए। आज मेरी ये नौबत है, मैं ये ऑटो चला रहा हूँ, ये मेरा खड़ा ऑटो। इतना दुखी है मन के पूछो मत। कभी मुसलमान के पीछे, कभी सरदारों के पीछे, कभी आज हिंदू की क्या पोजीशन है। लोगों के घरों में खाने के लिए रोटी नहीं है। एक बार लोगों के घरों में जाके आप देखो, लोगों के बच्चे भूखे मर रहे हैं। क्या बोले आपको। क्या नाम है आपका। मेरा नाम बोधराज है। बोधराज जी, ये बताइए कि जो देश में धर्म की राजनीति हो रही है, इसको आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं। ये गलत है। ये मुसलमान भाई ये जो दिल्ली में रह रहे हैं, आज दिल्ली में आए हैं, गलत है। ये इनसे हमारा ऐसे मोहब्बत है कि पूछो मत। ईद हो कुछ हो, हम लोग इनके घर दावत खाने जाते हैं। ये हमारे के दुश्मन है, ये हमारे भाई हैं। ये नहीं, आपको क्या लगता है, देश में रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, कमाई पर बात होनी चाहिए या धर्म पर बात होनी चाहिए। भाई साहब, धर्म भी जरूरी है, ये जो रोजी रोटी भी जरूरी है, पेट भी जरूरी है, सब चीज हर चीज जरूरी है। लेकिन आज पब्लिक बहुत दुखी है। कोरोना से दुखी नहीं है। कोरोना तो कल मौत आएगी, आज आ जाए। मौत से नहीं डरते हम लोग। लेकिन कहने का मतलब, हमारे बच्चे जो आज घर में भूखे बैठे हैं, उनको आज खाना चाहिए। ये नहीं देखेंगे आज कोरोना है तो आज भूखे रह जाएंगे। सुबह से खाना नहीं खाया मैंने, अपनी बता दूं मैं। एक मिनट हाँ, सुबह से मैंने खुद खाना नहीं खाया। बोलो मैं बच्चों के लिए इकट्ठा करूं, अपने लिए क्या खाऊं। बोलो इतना परेशान है। करते क्या है, आय का स्रोत क्या है। मेरा आलू प्याज का बिजनेस था, 32 साल पुराना। 32 साल से आलू प्याज का धंधा करा है। ये जब से मोदी सरकार आई है, 2-3 साल में ऐसा ढप्पा बैठाया है क्या जो समझो रोटी कोई मोहताज है हम लोग। आज मेरा घर आप चलो, दूध वाले के पैसे देने हैं, मिसिस बोलती है दूध के पैसे देने हैं, चलो दे देंगे। कहाँ से दे दूं मैं। बच्चे बोलते हैं पापा ज़्यादा मेहनत करो। मैं कौन सी मेहनत करने जाऊँ, मुझे बताओ। चोरी करने जाऊँ, डकैती डालने जाऊँ, या क्या करूँ बताओ। लूट मार करूँ या किसी भाई के पैसे छीनूं, क्या करूँ मुझे बताओ। और इतना मन दुखी है। क्या काम लगता है ही नहीं क्या बाजार। शाम भाई साहब, मेरी किराए की ऑटो है, किराया देता हूँ शाम को 200-300 बचते हैं। मेरा किराया, एक मिनट, कितना किराया देते हैं। मेरा किराए का मकान, ऑटो का 500 रुपये किराया देता हूँ मैं पर डे 500 रुपये किराया। बोलो 200, 250, 300 रुपये बचते हैं, वो मैं घर अपने बच्चों को खिला देता हूँ रूखा सूखा। जबकि मैं खुद पहलवान आदमी, एक दिन में 5 टाइम खाना खाने वाला आदमी। एक टाइम अभी तक नसीब नहीं हुआ। क्या टाइम हो गया देख लो आप, 6 बजने को आगे। इतनी बुरे हालात है हमारे। कहाँ दिल्ली में रहते हैं आप। मैं दिल्ली में बुराड़ी में रहता हूँ। तो आपको सिर्फ मोदी जी से शिकायत है क्या और किसी से भी शिकायत। ऐसा है जी, इससे पहले भी बहुत सरकारें आई हैं, लेकिन इतना बुरे हालात देश के कभी नहीं हो जितने आज बुरे हालात हैं। ये 50 आदमी खड़े हैं, इनकी जेब में 500-500 रुपये नहीं निकलेंगे। बोलो इतनी बुरी हालात है देश के। जबकि 5-5 लाख रुपए के ऑटो हैं, ये 5-5 लाख रुपए के।
और 500 रुपए इनकी जेब में नहीं निकलेंगे। बोलो क्या सही में ऑटो चालकों की हालत खराब है? हम क्या ये कहना चाहते हैं, ऑटो चालक ही नहीं, पूरी इंडिया की जनता के लिए हम सुधार करवाना चाहते हैं। आप लोगों से कोई न्यूज सब खरीद रखा है, न्यूज उसके मोदी के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। उन्हीं की भाषा जो कोई मोदी के खिलाफ बोल रहा है उसको ही अंदर, समझे नहीं? क्या विपक्ष के लोग सही भूमिका निभा रहे हैं क्या? हम ये निभाना चाहते हैं कि हमारी देश की जनता खुशहाली में आए और हमारी देश की जनता के लिए ऐसा कुछ उपाय बने कि हमारे गरीब से गरीब, अमीर से अमीर खुशहाली में जिए। तो आपको क्या लग रहा है कि आर्थिक संकट हो गया, पैसे की कमी हो गई है हमारे मार्केट में? एक तो चोरी डकैती ज्यादा है, दूसरी बात यह है कि सबसे बड़े चोर नेता हैं। और हम लोगों को क्या, और देश की क्या कंपनियां जब यहाँ काम कर रही हैं तो हमारे देश के क्या सारे लोग विकलांग हो गए हैं? प्राइवेट कंपनियों को ठेके दिए जा रहे हैं, हमारी देश की जनता को बेरोजगारी किया जा रहा है। तो इसका मतलब भी क्या है बताइए? हम मतलब भूलना चाहते हैं। इतने देश के हमारे किसान दाता बैठे हैं, तो किसान के देश के जो बैठे हुए हैं, किस लिए बैठे हुए हैं? वो हमारे लिए तो बैठे हुए हैं। देश के जो किसान है काय के लिए? आपकी अपनी समस्या है या पूरे देश की चिंता? हमारी समस्या भी है, देश की भी समस्या। हम देश से जुड़े हुए हैं। अच्छा, आपको लगता है कि जैसे हम परेशान है पूरा देश परेशान? पूरा देश परेशान है, हर स्टेट, हर गांव। ये तो एक बात बताइए, आप हमारे दिल्ली में अभी ऑटो चलाते हैं, हमारे दिल्ली में 1 मिनट सर, आप ऑटो चलाते हैं पूरे दिन 8 घंटा 10 घंटा जो भी आप चलाते होंगे, तो उसमें कितना कमा लेते हैं? भाई साहब 700-800 रुपए का, 900 रुपए का काम होता है, जिसमें 500 रुपए चला जाता है किराया, बाकी 50-100 रुपए की गैस लग जाती है, 250-300 रुपए बचते हैं। उसमें बोलो बच्चों को क्या खिलाएं? तो इससे पहले जब आप दिल्ली में चलाते थे तो क्या कमाते? मैं दिल्ली, मेरा आलू प्याज का काम था, मेरे को 32 साल हो गए आलू प्याज का काम करते हुए। मेरी जेबों में आलू प्याज का काम क्यों छोड़ा आपने? जब मैं 6-7 लाख रुपए नुकसान में आ गया, जो लागत भी है वो मेरी नहीं निकलेगी, तो मैं क्या करूं बोलो? तो आप असल में किसान भी हैं। किसान भी हूं मैं, व्यापारी हूं, व्यापारी हूं मैं। ये आज ऐसी मट्टी खराब कर दिया, ये ऑटो चला रहा हूँ, बोलो क्या करें? आप कहाँ से आ रहे हो भाई? नहीं यही आनंद विहार में। सुनाओ भाई अपने, बोलो अपने यही रहता हूँ। जो परेशानी है क्या काम करते हो? बताओ। खीरा बेचता हूँ, खीरा की दुकान लगाता हूँ। खीरा? अच्छा, कितना कमा लेते हो रोज? कहाँ कमाता हूँ, घाटे में जा रहा हूँ डेली। बताओ। दिहाड़ी मिलता है 200 रुपए, वो भी कहाँ मिल रहा है? जब बिक ही नहीं रहा तो कहाँ से आदमी देगा 200 रुपए? खाने के लिए पैसा नहीं है। जब खीरा नहीं बिकेगा तो आदमी 200 रुपए कहाँ से देगा? आप कितने दिनों से ऑटो आप चला रहे हैं? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल। 1.5 साल से, यानी मोदी जी के शासनकाल में ही है, तो पहले का तो आपको अनुभव नहीं है। कितनी ऑटो अपना है या किराए का? किराए का है। कितना किराया देते हैं? 300 रुपए। अच्छा, कमाई कितनी होती है? कमाई कभी तो जो है निकल जाती है 500, 600, 700। तो कुल मिला के घर चल जाता है, बाल बच्चे खुश हैं? बाल बच्चे खुश नहीं है, नाम खुश है, मोदी ने परिवार नहीं चल पा रहा। पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रही बच्चों की? नहीं। तो आपको क्या लग रहा है, मैंने कठिन और परिश्रम करने के बाद भी मामला हल नहीं हो रहा? नहीं हो रहा जी। क्या सरकार से आप मांग करेंगे? मांग यही है कि भाई ये है कि काम धंधे सबके चलें, ठीक ठाक चलने चाहिए। और ये जितना वो रोजगार है, कितनी दुकानें बंद करती है लॉकडाउन की वजह से, ये नहीं लगनी चाहिए। लॉकडाउन का असर है आपके ऊपर या रियल में मार्केट ही में पैसे खत्म हो रहे हैं? मार्केट में पैसे कहाँ से आएगा? जब दुकानें खुलेंगे जब पैसे जब तो आएगा। नेताओं ने सब बंद कर दिया। नेताओं लोगों ने पैसे बंद कर दिया, जितने बैठे हैं। कई और ऑटो ड्राइवर हैं, आप भी ऑटो चलाते हैं, कितने साल से चला रहे हैं? मेरे को तो 15 साल से भी ऊपर। 15 साल, सही रिपोर्ट यहाँ मिलेगा। आप अनुभव बताइए, 15 साल 10 साल पहले के आमदनी में और आज के आमदनी में, और पहले खर्च में और आज के खर्च में क्या अंतर दिख रहा है? सर पहले आमदनी हम 500-700 रुपये भी कमाते थे ना, तो खर्च उसमें गुजारा चल जाता था हमारा। आज की डेट में आज हम 1000 रुपये भी कमाएंगे ना, हमारे लिए महंगाई इतनी कर दी है सरकार ने कि आप LPG सिलेंडर भी खरीदेंगे ना, वो 820 रुपये का है। 840-820 रुपये का LPG सिलेंडर है। इससे पहले वही सिलेंडर 2014 से पहले 395 का लास्ट आता था। आपको क्या लग रहा है जो आप आज कमा रहे हैं, तो कोरोना के कारण या इससे पहले भी कमाई से घर बिल्कुल ठीक से आपका नहीं चल रहा? सर वैसे मोदी सरकार आने के बाद जो उन्होंने फैसले थे, GST और नोटबंदी की मार जो है ना अब तक झेल रही है पब्लिक। उसके बाद लॉकडाउन हो जाता है, बिना सोचे समझे लॉकडाउन लगा देते सरकार। ये भी नहीं सोचती पलायन करने वाले जो रोजगार कर रहे थे यहाँ पर, अलग अलग राज्यों से आ रहे थे, वो लॉकडाउन की वजह से कितने परेशान हो गए। उनकी तरफ तो सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। विदेशों से आने वाले जो विदेशों में रहते थे बिजनेसमैन के बच्चे, उन्हें विदेशों से फ्लाइटों से बुलाया गया,
गरीब बच्चों के लिए सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। आपको लगता है कि ये सरकार अमीरों की है? जी बिल्कुल 100%, 100 नहीं 200%। आज रिकॉर्ड देख लो आप इस सरकार के राज्य में। क्या आपका नाम क्या हुआ साहब? सर जितेंद्र कश्यप नाम है मेरा। जितेंद्र कश्यप जी, आप ये बताइए कि 1 साल पहले यही वो जगह है जहां लाखों मजदूर जमा हो गए थे लॉकडाउन में, याद होगा? आप तब थे इस जगह पर? इस जगह नहीं था, मैं घर के अंदर था, न्यूज़ देख रहा था, पूरा लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, सारे मीडिया चैनल कवर करने में लगे हुए थे। तो उस दौरान जो पलायन की स्थिति चल रही थी दिल्ली के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, अलग राज्यों से जो रोजमर्रा कमाने वाले यहाँ से अलग एक राज्य। आखिरी सवाल, आप रोज यात्री को ढोते हैं, यात्रियों से आपकी बातचीत होती होगी, जी बिल्कुल। यात्री क्या बोलते हैं सरकार के बारे में? आज देश की डेट में तो ज़्यादातर यात्री यही कहते हैं कि मोदी सरकार के राज में हमारी हालत पतली हो गई है। और गरीब आदमी नहीं, अच्छा बिजनेसमैन भी बैठता है ना, मोदी ने तो हमारे टोटे वीरान कर डाले हैं। क्योंकि जो व्यापारी चांदनी चौक में बैठा है, चावड़ी बाजार में बैठा है, वो भी उनके सरकार के राज में जो ना त्रस्त है, उनकी हालत खस्ता है। ये सिर्फ लॉकडाउन की वजह से नहीं हुआ है, ये लॉकडाउन से पहले से ही हो चुकी थी उनकी हालत खस्ता। लॉकडाउन के बाद तो उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि मार्केट में अलग राज्य से व्यापारी नहीं आ रहा। उससे ही देखिए सर, जब आदान प्रदान चीज़ों का चलता रहता ना, देश की विकास दर भी बढ़ती है उसी चीज़ से। छोटी चीज, बड़ों से लेकर छोटा तक का काम चलता है। मार्केट में आना जाना लगा रहे, चीज़ों का खरीद फरोख्त होती रहे, तो हम लोगों का भी काम चलता रहता है उसी चीज़ से। तो सर बहुत प्रभाव पड़ता है, ऊपर से लेकर नीचे तक सब पर मार पड़ी है। और ये सिर्फ कारण मोदी सरकार का है, क्योंकि उनकी गलत सलत नीतियों की वजह से जो ना हर आदमी पे उसका बोझ पड़ा है। अमीर परेशान, व्यापारी परेशान, मजदूर परेशान, ऑटो ड्राइवर परेशान, किसान परेशान, जो सब परेशान है, तो सरकार सब जगह चुनाव कैसे जीत रही है? सर जीत रही है मोदी सरकार जय श्री राम का नारा छोड़ दे, एक भी जगह चुनाव नहीं जीत। क्यों छोड़ दे? धर्म छोड़ने क्यों कह रहे हैं? सर यही तो जो एक चीज है, एक बात और है, अंग्रेजों ने एक फूट डालो शासन करो, आज वही राजनीति बीजेपी कर रही है देश के अंदर। भारत के हैं कि नहीं है? भारत का हूँ मैं, पैदा हुआ हूँ। मेरा आपको लगता है कि देश में हिंदू मुसलमान छोड़कर रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, कमाई पर बहस होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। ये काम तो बड़े बड़े नेशनल चैनलों को करना चाहिए, डिबेट वहाँ पर ऐसी नहीं होती है। फिर वोट धर्म के नाम पर क्यों? सर यहाँ पर ब्रेन वॉश किया जा रहा है धर्म के नाम पर, पब्लिक का ब्रेन वॉश, धर्म के नाम पर पब्लिक के अंदर ब्रेन वॉश वाली चीज़ें फैलाई जा रही है, ताकि हिंदू मुस्लिम से ज़्यादा पब्लिक इससे ज़्यादा सोच ही ना सके। घर जाता है तो रोता है, सोचता है, समझता है, फिर नींद भी नहीं आती। लेकिन जब राजनीति की बातें करने लगता है तब उसको धर्म याद आने लगता है। धर्म को मन में बसाओ, मंदिरों में नहीं। आखिरी सवाल, आप 15 साल से दिल्ली में हैं, कभी आपको ऐसा लगा कि मुसलमान जो है वही समस्या बन गया है इस दिल्ली में या देश में? सर मुसलमान समस्या क्या है? मुसलमान या बेरोजगारी, मुसलमान या महंगाई, मुसलमान या अशिक्षा, मुसलमान या लूट खसोट, समस्या क्या है? सर मुसलमान का नारा लगाती है बीजेपी, मुसलमान को सारा एजेंडा लाती है बीजेपी। जब भी गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात और उस पर चर्चा होने जाती है, तब पाकिस्तान और मुसलमान आ जाता है देश की राजनीति में। हिंदू कैडर को एक तरफ लाकर जो है ना, राजनीति इतनी घटिया हो चुकी है कि हिंदू समाज को एक तरफ कर दो, अपना वोट बैंक बना दो। तो यही है राजनीति, मेरे हिसाब से तो गंदी है। हालांकि दिल्ली के अंदर बीजेपी चाहती तो इस पिछला जो इलेक्शन हुआ दिल्ली के अंदर, यहाँ पे पब्लिक समझदार निकली, जो शिक्षा स्वास्थ्य पर वोट किया।